हेलो, गुड इवनिंग। क्या सर मेरी आवाज पहुंच रही है? कोई मुझे कंफर्म कर देंगे प्लीज। अनुराग प्रजापति सर, हैंड्रेस के मतलब आवाज सही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, अनुराग सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। तो दोस्तों नमस्कार, मैं असगर आलम वेस्ट बंगाल से आज फिर से एक बार आप सभी का मैं स्वागत, वेलकम, अभिनंदन, वंदन करता हूं आज की इस जुम मंच पे दोस्तों। और आप सभी को आज ये बात सुन के खुशी होगा कि आज प्रेजेंटेशन किन के होने वाले हैं, कौन वो शख्स है जो आज प्रेजेंटेशन देने आ रहे हैं, और कौन शख्स हैं जो आप लोग आपके बीच और हमारे बीच में प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। वो आप सभी सुने होंगे, जो आवाज के जादूगर हैं, जो अपने आवाज के दम पे, इतनी दम है अपनी आवाज के कि किसी को भी अपने आवाज के दम पे आकर्षित कर देते हैं और अपने तरफ खींच लेते हैं। और हम सब के अंदर एक एक पॉइंट को समझाने की कला भी रखते हैं। एक ऐसे शख्स की आज प्रेजेंटेशन होने वाले हैं, आज ऐसे शख्स की आज प्रेजेंटेशन होने जा रही है जिनका नाम है मिस्टर राहुल सुपरस्टार। मिस्टर राहुल सुपरस्टार जो रोरकी से है दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज की मीटिंग को स्पेशलिस्ट, आज की मीटिंग को कोई मिस ना करे, आज की मीटिंग को कोई जाया ना करे, क्योंकि आज बहुत ही गजब और बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त मीटिंग होने वाला है दोस्तों। आज राहुल सुपरस्टार सर के द्वारा बड़े ही शानदार, बड़े ही जानदार, बड़े ही दमदार मीटिंग होने वाला है, बड़े ही खास प्रेजेंटेशन होने वाला है। जो आप सभी को शायद पता होगा कि राहुल सुपरस्टार सर जब भी कोई पॉइंट लेके आते हैं हम लोगों के लिए एक सरप्राइज बन जाता है, एक सरप्राइज बन जाता है। आज जो टॉपिक रखे हैं, आज जो पॉइंट रखे हैं वो है WWH। ये WWH क्या है? आई डोंट नो दोस्तों, मुझे भी ये पता नहीं है। अब मुझे भी ये कंफ्यूज कर रहा है कि सर ने जो रखा है WWH, इसका मतलब आखिर क्या होता है, आखिर है क्या WWH, आखिर क्यों रखा है सर? ये तो सुनने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि सर अक्सर ऐसे ऐसे पॉइंट लेके आ जाते हैं ना, ऐसे ऐसे चीज लेके आ जाते हैं ना, ऐसे ऐसे टॉपिक लेके आ जाते हैं ना, कि जो होस्टिंग करते हैं उसका भी दिमाग में कुछ रहता ही नहीं है, कुछ समझ के बाहर हो जाते हैं। मुझे भी अभी तक समझ में नहीं आया, मैं भी अब तक समझ नहीं सकता हूँ कि ये WWH क्या है। तो आप क्या समझेंगे दोस्तों? यही तो चीज हमें और आपको समझने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और बिजनेस को हम 100 गुना स्पीड में, 100 से 200 गुना स्पीड में बढ़ाने के लिए ही आज की प्रेजेंटेशन हम लोग सुनेंगे राहुल सुपरस्टार सर के द्वारा। तो दोस्तों टाइम भी वेस्ट ना करें। अब तक हमारे और आपके बीच में 47 पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मीटिंग को शेयर करते रहे, ताकि यहाँ पे 500 का कैपेसिटी है, 500 एकदम फुल हो जाए। और राहुल सुपरस्टार सर जब भी आए तो देख के सर भी हैरान हो जाए कि आज इतने कैपेसिटी में, इतने लोगों की संख्या में लोग मीटिंग सुनने आ रहे हैं राहुल सुपरस्टार सर का। तो दोस्तों उससे पहले आप सभी को मैं गुड न्यूज बता दूं कि आज की मीटिंग जो होगा सिर्फ 8:50 तक ही होने वाला है। क्योंकि क्योंकि जस्ट 9 बजे से एक बहुत ही शानदार सेशन होने जा रहा है, जिनके होस्टिंग हम सबके गुरु, MLM गुरु मिस्टर अमित प्रजापति सर और राम हरि यदवंशी सर के द्वारा और भी शानदार प्रेजेंटेशन होने जा रहा है रात के 9 बजे। तो आज 8:50 तक हम सब सुनेंगे मिस्टर राहुल सुपरस्टार सर को, जो WWH का जो सेशन रखे, टॉपिक रखे हैं, ये क्या है ये भी हम लोग सुनेंगे और समझेंगे। उसके बाद 9 बजे से फिर हम लोग बहुत ही शानदार सेशन पे ज्वाइन करेंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग के पास बहुत कम टाइम है ये शानदार सेशन सुनने के लिए, बहुत ही कम समय है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द मीटिंग के लिंक को शेयर करें और जल्द से ज्यादा लोगों को इनवाइट करें, ताकि देख के मीटिंग का मंच हिल जाए पूरा। लोगों की संख्या देख के मीटिंग का मंच पूरी तरीके से हिल जाना चाहिए। और राहुल सुपरस्टार सर जो आ रहे हैं, सुपर स्टार सर, कोई नॉर्मल कोई आम आदमी नहीं, सुपर स्टार सर आ रहे हैं। सुपर स्टार सर देखते ही सर को लगना चाहिए कि नहीं, बहुत ही सब कोई उत्साहित है, सब कोई फुल्ली एक्टिव है सर का मीटिंग सुनने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों 8:05 हो चुका है। आप सभी जल्द से जल्द कुछ ही देर में, कुछ ही टाइम पे हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर राहुल सुपरस्टार सर आने वाले हैं और हम सबको WWH के बारे में बताने वाले हैं, बहुत ही शानदार तरीके से बताने वाले हैं दोस्तों। तो आप सब जल्द से जल्द लिंक को शेयर करते रहिए और सभी दोस्तों को फोन पे, कॉल पे, SMS करते रहिए, ताकि मीटिंग में जुड़े और बेहतर तरीके से सबका सब सुने दोस्तों।
तो आप सब देख पा रहे हैं कि राहुल सुपरस्टार सर को होस्ट बन चुके हैं दोस्तों। तो टाइम को वेस्ट ना करें दोस्तों, टाइम को जाया करने ना दे दोस्तों। जल्द से जल्द शेयर करते रहिए मीटिंग लिंक को, जल्द से जल्द शेयर करते रहिए, क्योंकि कुछ ही देर में राहुल सुपरस्टार सर को हम इनवाइट करने चलेंगे। और ज्यादा समय तक ने, जस्ट आधा घंटा तक राहुल सर को सुनते रहना है, आधा से 40 मिनट तक राहुल सर को सुनते रहना है। राहुल सर को एक एक पॉइंट को हमें नोट करना है, डायरी पेन लेके बैठना है, एक एक पॉइंट को नोट करना और सुनना है और समझना है कि ये WWH का मतलब क्या है और क्यों रखे हैं सर, इसका खास, इसके पीछे खास कहानी क्या छुपी हुई है, इसका खास वजह क्या छुपी हुई है। जो WWH जैसा भी वर्ड का, एक ट्रिपल वर्ड का बहुत ही शानदार मीनिंग निकालने वाले हैं और बहुत ही शानदार हिस्ट्री निकालने वाले हैं, जो आपके और हमारे दिमाग को हिला के रख देंगे। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द आप लोग आ जाइए। राहुल सर को बुलाने का टाइम हो चुका है, जो मैं राहुल सर को बुलाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि राहुल सुपरस्टार सर को बड़े ही सम्मान के साथ, बड़े ही रॉकिंग के साथ, जोरदार रॉकिंग के साथ सर का स्वागत करके आप और हम सब मिलके सर को बुलाएंगे, ताकि सर WWH के बारे समझाए और अपनी मीठी आवाज से, अपने प्यारे आवाज से, अपने ग्रेट वॉइस से हम सबको उत्साहित कर दे और फुल्ली एक्टिव कर दे अपने आवाज से। तो दोस्तों, मैंने आप सभी को यहाँ से अनम्यूट कर दिया हूँ। सभी दोस्तों रॉकिंग के साथ सर को इनवाइट करेंगे, जोरदार रॉकिंग के साथ दोस्तों। तो रॉकिंग रेडर्स राहुल मिस्टर राहुल सुपरस्टार, आपका हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और आपको सुनने के लिए, और ये जो आप WWH रखे इसको समझने के लिए और सुनने के लिए हम सबको बेसब्री से इंतजार है। सो प्लीज वेलकम सर एंड कम ऑन द स्टेज सर, और हम सबको आप बताइए और समझाइए। और आज की मीटिंग, आई होप कि आज की मीटिंग बहुत ही शानदार और लाजवाब होने वाले, और WWH हम भी बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर ये है क्या चीज सर। सो वेलकम प्लीज सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद असगर आलम जी। बहुत बहुत बेहतरीन जबरदस्त तरीके से आप होस्टिंग करते हैं। होस्ट आप बहुत अच्छे होस्ट हैं और बहुत ही अच्छी आपकी एक तरीके से प्रेजेंटेशन रहती है और बहुत अच्छा आपका होस्टिंग का तरीका रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद असगर अली जी, आपने जो भी शब्द कहे बहुत ही अच्छे थे, जबरदस्त थे, लोगों को बहुत पसंद आए होंगे, मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ, कामना करता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अमित प्रजापति जी का, कि जो कि एक मैनेजमेंट गुरु हैं, इस जूम मंच को बेहतरीन तरीके से संभाले हुए हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ, वेलकम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ हमारे मिस्टर सुनील प्रजापति सर का, जिनकी वजह से ये सब कुछ असंभव था। कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से कहाँ क्या करना चाहिए, कहाँ टीम में क्या चीजें एक्टिविटी करनी चाहिए, कहाँ पर सेमिनार, कहाँ पर मीटिंग करनी चाहिए, ये पूरा जो जिम्मा लिया हुआ है ये कहीं ना कहीं सुनील प्रजापति जी के द्वारा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर सुनील प्रजापति जी, कि आपका हमें मार्गदर्शन समय समय पर मिलता रहता है और आपकी ट्रेनिंग हमें समय समय पर मिलती रहती है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर चंद्रदीप विठल सर का, जिनकी वजह से सब कुछ संभव हो पाया। ओके, थैंक यू वेरी मच। 91 लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, कि ये वो लोग हैं जो जिद्दी लोग हैं, ये वो लोग हैं जो बदलाव चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो परिस्थितियों को बदल देना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो एक्सेप्ट नहीं करते असफलता को, ये सफलता को एक्सेप्ट करने वाले लोग हैं, सफलता के लिए कर गुजरने वाले लोग हैं। 94 95 लोग हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। ये वो लोग हैं जो जिद्दी लोग हैं, ये वो लोग हैं जो वाकई अपने जीवन, अपने बच्चों के जीवन को बदल देना चाहते हैं। ये डिसीजन ले चुके हैं। इस मीटिंग में ज्वाइन होना इस बात का संकेत है कि ये डिसीजन ले चुके हैं कि यस, हम बदलना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। 100 लोग हमारे साथ हो चुके हैं, 100 का आंकड़ा हम जो है अचीव कर चुके हैं, पार कर चुके हैं। ये 100 वो लोग हैं जो वाकई ही कुछ सीखना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि आज मैं नॉर्मल तरीके से, आराम से आप सभी लोगों को जो भी मेरे पास कंटेंट है वो मैं दे पाऊं। तो
हम आराम से आज मीटिंग को लेंगे। और दूसरी बात, किसी के पास अगर पेन और डायरी हो तो प्लीज लेकर बैठिएगा, क्योंकि जो कंटेंट मैं आपको यहाँ से बताने वाला हूँ वो अगर आप नहीं लिखेंगे तो वो समझ में आने वाले नहीं है। तो यदि आप उसको नहीं नोट करेंगे तो वो समझ में आने वाले नहीं है। कभी कभी आपने क्लास में देखा होगा कि टीचर बहुत ज्यादा जान लगाता है, बहुत ज्यादा प्रेशर करता है कि आप लिखें। कभी कभी वो कहता है कि आप मौखिक में सीखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी वो कहता है कि उसको नोट करें। तो आज वो दिन है जब चीजों को नोट करना है। आपके पास अगर पेन हो तो आप लिखना स्टार्ट करें, यदि पेन नहीं है तो पड़ोसी से लेकर आए, लेकिन लिखें जरूर। तो विदाउट एनी डिले मैं मीटिंग को स्टार्ट करता हूँ। तो कुछ लोग इस जीवन में ऐसे हैं जो असफलताओं को एक्सेप्ट करते हैं। कुछ लोग इस जीवन में ऐसे हैं जो असफलताओं को एक्सेप्ट करते हैं। मतलब एक समुद्र के अंदर यदि जहर डाल दिया जाए, एक समुद्र के अंदर यदि जहर डाल दिया जाए, तो कुछ मछली ऐसी होती है, 95% मछलियां जो मरना पसंद करती हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जहर डल चुका है, अब हम मर ही जाएंगे, मरना एक्सेप्ट कर लेती हैं। लेकिन उनमें से ही 5% मछलियां ऐसी होती हैं जो मरना एक्सेप्ट नहीं करती। वो किसी भी गुफा में चली जाती है, किसी भी जगह पर चली जाती है जहां पर जहर का असर ना हो, वो वहां पर चली जाती है और वो चाहती है कि वो बच जाए किसी भी तरीके से। तो वो 5% लोग होते हैं। मुझे लगता है कि ये 107 लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये वही 5% लोग हैं जो गरीबी को एक्सेप्ट नहीं करते। ये वही 5% लोग हैं जो गरीबी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये चाहते हैं कि हम अपने जीवन को और अपने बच्चों के जीवन को बदल सकें, हम उनको एक पैसिव इनकम दे सकें, हमारे जाने के बाद भी वो एक बहुत अच्छे लेवल को वो मैनेज करें, बहुत अच्छे एसेट को वो संभाले, अपने व्यापार को वो आगे बढ़ाएं। जहां पर मैं जाऊं तो वहां से ही मेरा बच्चा स्टार्ट करे, वो चाहते हैं ऐसा। तो आज जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी कहानी के बाद मैं अपनी बातों को स्टार्ट करूंगा। एक छोटी सी कहानी की, एक ऊंट का बच्चा ऊंट से पूछता है कि मम्मी मुझे ये बताओ कि ये जो आपका ऊपर ये जो होता है, ये पानी जो पानी आप मतलब इसका क्या क्या इसका मतलब है, जो आपके ये पास होता है, जो ये इतना बड़ा थैला सा होता है, इसका क्या मतलब होता है। तो वो कहता है कि उसकी मम्मी कहती है कि हम इसमें जो है ना पानी सेव करते हैं, कि अगर क्योंकि पानी सेव करना पड़ता है, कहीं पानी ना मिला तो वो पानी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर उनसे पूछता है उसका बच्चा कि फिर ये जो ये पाँव है, इतने बड़े बड़े हमारे पाँव क्यों होते हैं। तो कहता है कि ये जो रेत में चलने के लिए हमारे पाँव होते हैं, रेत में चलने के लिए पाँव होते हैं। जब हम रेत में चलते हैं तो इसलिए ये हमारे पाँव बने हुए हैं, तो जिससे हमें रेत में चलने में बहुत आसानी हो। और ये जो हमने पानी भरा हुआ है ये इसलिए हम भरते हैं क्योंकि जिससे कि हम कभी भी पानी ना मिले तो उसको पी सके। तो उसने 2 सवाल का उत्तर तो दे दिया, लेकिन तीसरी सवाल का उत्तर उसकी माँ नहीं दे पाई। तीसरा सवाल क्या था उस बच्चे का, कि जब हमारे पाँव रेत में चलने के लिए दिए गए हैं और जब हमारे पास ये एक ऐसी थैली दी गई है जिसमें हम पानी को सेव कर सकते हैं, तो हमें ये बताइए मम्मी जी कि हम यहाँ पर चिड़ियाघर में, गिरजाघर में क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर इन सलाखों के बीच में क्या कर रहे हैं। जब हमें ये सारी चीजें दी गई है तो हम ये बंधे हुए क्यों हैं, ये गुलामी रूपी सोच क्यों है, ये झगड़ा हुआ हमें क्यों है, ये हमें घेरा हुआ क्यों है, फिर हम इनका इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उसी प्रकार मानव का जीवन भी है। मानव अपने आप को, खुद को वो ऐसी ऐसी बेड़ियों में जकड़ लेता है। और अगर मैं आपको बताऊं तो हमें भूतकाल के हिसाब से हम भूतकाल के हिसाब से हम अपने चीजों को देखते हैं, उनका आंकलन करते हैं और भविष्य को हम आगे की तरफ देखते हैं। तो भूतकाल में क्या होता है कि भूतकाल में क्या होता है कि कुछ रस्सी हमारी जली भी हो जाती हैं। मतलब कि आपने देखा होगा कुछ रस्सी ऐसी होती है कि आप उनको जला दो तो वो लगती तो ऐसे जैसे कि रस्सी है, लेकिन अगर आप उनको हाथ लगा के देखें तो आप उनसे छुटकारा पा सकते हैं, आप उनसे बाहर निकल सकते हैं। आपकी जो भी एक तरीके से भूतकाल की रस्सियां हैं वो सारी जली हुई रस्सियां हैं, लेकिन आपको लगेगा ऐसे जैसे कि वो बंधी हुई रस्सियां हैं। लेकिन एक बार उनको आप छूकर देखेंगे तो आप उनको खोल सकते हैं और अपने फ्यूचर को बेस्ट बना सकते हैं, भविष्य को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो आप चाहें तो अपनी पूर्वीग्रहिक मानसिकताओं को तोड़ सकते हैं। और वैसे मैं ये जान ही चुका हूं कि 118 लोगों ने, 120 लोगों ने ये डिसीजन ले ही चुके हैं वो लोग, कि वो इन पूर्वीग्रहिक मानसिकताओं को, गुलामी रूपी सोच को तोड़ना चाहते हैं। ये तो साबित हो जाता है आपके जुड़ने मात्र से ही।
कि आप पूर्वीकृत मानसिकताओं को तोड़ना चाहते हैं। तो मैं आगे की तरफ चलता हूं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। WWWH, ये 3 W है। WWWH, ये 3 W है और उसके बाद एक H है। तो ये क्या है, मैं इसके बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये इसी से रिलेट है, सफलता का सूत्र क्या है। क्योंकि मैं रास्तों को जानता हूं, मंजिल मैंने अभी तक नहीं देखी। मैं रास्तों को जानता हूं, मंजिल मैंने अभी नहीं देखी। मैं चल रहा हूं, मैं एक मुसाफिर हूं। तो जैसे कि सुनील प्रजापति सर को सुनता हूं, जैसे कि अमित प्रजापति सर को सुनता हूं, जैसे कि चंद्रदीप विट्ठल सर को सुनता हूं, गुरतेज सर को सुनता हूं, न जाने कितने सारे लीडर को मैं सुनता हूं, बुक्स पढ़ता हूं, तो वो मुझे रास्ता बताते हैं। मंजिल तक आपको खुद ही पहुंचना पड़ेगा। मंजिल तक आपको खुद ही पहुंचना पड़ेगा। आपको परमात्मा तक जाने का रास्ता बताया जा सकता है, लेकिन आप जब परमात्मा से मिलेंगे तो गुरु आपके साथ नहीं होगा, आपको अकेले में ही मिलना होगा। तो उसी प्रकार मंजिल के पास पहुंचने के लिए आपको अकेले ही मंजिल तक जाना होगा, रास्ता आपको बताया जा सकता है। तो आज मैं कोशिश करूंगा वो रास्ता बताने का, जो रास्ता मुझे दिखाई दे रहा है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि पेन और काफी को आप निकाल के रखिएगा। तो सफलता का जो सूत्र है, सफलता का जो सूत्र है, इस सफलता के सूत्र में आप खुद को देखना कि आप कहाँ हैं। मैं तो खुद को देखता हूं कि मैं कहाँ पर हूं। आप भी अपने आप को देखना कि इस सफलता के सूत्र में, इस सफलता के रास्ते में आप कहाँ तक अभी पहुंचे हैं। जिस प्रकार आपको दिल्ली जाना है तो रास्ते में बहुत सारे स्टेशन पड़ेंगे, जिस प्रकार आपको मुंबई जाना है तो रास्ते में बहुत सारे स्टेशन पड़ेंगे। तो आपको देखना है सफलता के सूत्र में कि आप किस स्टेशन पर फिलहाल हैं। तो इस सफलता के सूत्र में पहला स्टेशन आता है ड्रीम, कि आपको जो भी पाना है, जो भी आपको चाहिए, जहां तक आपको पहुंचना है, उसके लिए लिखित रूप में, अगर आपको कागज के नोट चाहिए तो लिखित रूप में कागज में ही आपका वो गोल होना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके पास कागज के नोट आए, तो आपके पास कागज पर ही आपका गोल सेट होना चाहिए, आपका गोल लिखा हुआ होना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके पास हवाई पैसा आए, हवाओं में पैसा आए, तो आप अपना गोल हवाओं में ही लिख दीजिए। आप बादलों में ही अपना गोल लिख दीजिए, सपनों में ही, अपने नींदों में ही अपने गोल को लिख दीजिए, अपने ड्रीम को लिख दीजिए। आप जो भी चाहते हैं हवाई में, वो आप लिख दीजिए हवाई में। तो वो जिंदगी भर हवाई में ही आपको मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कागज के नोट, तो आपको कागज में ही अपना ड्रीम लिखना पड़ेगा। तो कागज में सबसे पहले लिखें कि ड्रीम, आप जाना कहाँ चाहते हैं। जिस प्रकार थॉमस एडिसन एक बल्ब बनाना चाहता था, तो उसने सबसे पहले लिखा कि मैं रोशनी का आविष्कार करना चाहता हूँ। जैसे कि आप दिल्ली जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लिखें कि मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपने दिल्ली लिख दिया। बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ कि 5-6 साल 10 साल से वो बार बार कहते हैं कि मैं विदेश जाना चाहता हूँ, विदेश जाना चाहता हूँ, विदेश जाना चाहता हूँ, लेकिन आज तक वो नहीं लिख पाए कि कौन से विदेश, किस जगह पर वो जाना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जाना चाहते हैं विदेश, तो आप लिखे कौन से देश में आप घूमना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं मैं किसी राज्य में घूमूं, तो उस राज्य का आप नाम लिखिए। यदि आप चाहते हैं कि आपको कितना पैसा कमाना है, यदि आप चाहते हैं कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी है, आप चाहते हैं कि आपको कहाँ पर घर लेना है, तो आप उसको लिखित रूप में आप उसको लिख दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि कागज के नोट आपकी जेब में हो, तो कागज पे ही लिखना पड़ेगा। तो कागज पे आप लिख दीजिए अपना ड्रीम। आज से ही आप अपनी डायरी को मेंटेन करें और ड्रीम लिखिए। अच्छा, मैं इस बात के पीछे भी जानना चाहूंगा, इस सफलता के सूत्र को आगे बढ़ाने से पहले मैं इस बात पे भी जानना चाहूंगा कि सफलता के ड्रीम को हमें लिखना क्यों है। क्योंकि यदि हम गहराई में जाकर चीजों को ना देखें, यदि हम शब्दों शब्दों में ही चीजों को देखें, तो हमारे जीवन में कभी भी बदलाव नहीं हो सकता। जैसे कि हम कुत्ते को सिर्फ शब्दों के नाम से जानते हैं, जैसे कि हाथी को सिर्फ हम शब्द के हिसाब से, शब्दों के, काल्पनिक शब्द के नाम से जानते हैं, जैसे कि हम किसी भी शहर को काल्पनिक नाम से जानते हैं। मैं आपको कहता हूं कि क्या आप अमेरिका को जानते हैं, तो आप कहेंगे यस मैं अमेरिका को जानता हूं। लेकिन हो सकता है कि आप पूरे अमेरिका को ना घूम पाए हो। अगर मैं आपको कहूं कि आप समुद्र को जानते हैं, तो आप कहेंगे कि मैं, हाँ यस मैं समुद्र को जानता हूं। लेकिन आप कितना भी समुद्र में घूम ले, लेकिन आप समुद्र को नहीं जान सकते। उसी प्रकार हम शब्दों की जानकारी अपने पास रखते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप शब्दों की जानकारी ना रखें, शब्दों के अंदर जाइए, उन बात के अंदर जाइए जिस, क्योंकि शब्द मात्र इशारा है, वो उसके बारे में नहीं बताया जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा गहराई में जाने का प्रयास करें कि ड्रीम को हमें लिखना क्यों, ड्रीम को हमें लिखना क्यों, ये नेक्स्ट स्टेप है। ड्रीम को हमें इसलिए लिखना है, जिस प्रकार हम रोज अपने कपड़ों को वॉश करते हैं, एक दिन में वो बेकार हो जाते हैं, वो कल को पहनने योग्य नहीं रहते।
जिस प्रकार हम रोज अपने फर्श को साफ करते हैं, रोज अपने टाइल्स को साफ करते हैं, रोज अपने घर को साफ करते हैं, क्यों? क्योंकि वो उसमें कोई मेहमान आता है तो समझ जाता है कि यहाँ तो गंदगी बहुत है, तो वो बैठने योग्य नहीं रहता, वो देखने योग्य नहीं रहता। जिस प्रकार हम रोज अपने दांतों को साफ करते हैं, जबकि हमारे पास दांत हैं, अच्छे हैं, सब बढ़िया है, लेकिन वो किसी से बात कर, जब हम मुंह से बात करते हैं तो बदबू आती है। उसी प्रकार हम अपने शरीर का स्नान करते हैं, क्यों? क्योंकि वो 2 दिन बाद, 1 दिन बाद वो किसी के पास बैठने योग्य नहीं रहता। उसी प्रकार जो भी आपके पास जानकारी है वो अगले दिन सुनने योग्य नहीं रहती। उसकी जान, उसकी आत्मा, उसका जीवन, उस शब्द की जो अंदर का पूरा एक तरीके से जोश है, जुनून है, जो भी उस शब्द की जिंदगी है, जो भी उस शब्द के अंदर पावर है, दम है, वो अगले दिन खत्म हो जाता है, अगले दिन फिनिश हो जाता है। तो वो शब्द दोबारा से यदि आप रिपीट करते हैं तो फिर से उसके अंदर एक नया जीवन आ जाता है, नया जन्म आ जाता है। इसलिए रिपीटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए तो उसेन बोल्ट रोज एक ही काम करता है, रोज एक ही ट्रैक पर भागता है। इसीलिए तो माइकल फिलिप्स, जिसने 8 गोल्ड जीते, वो एक ही स्विमिंग पूल के अंदर रोज वही काम करता है। तो हमें भी सचिन तेंदुलकर वही बैट, वही बॉल, वही ग्राउंड, एक ही काम जीवन भर वो करता रहा। उसी प्रकार हमें भी जो बनना है, उसी शब्द को हमें बार बार रिपीट करना होगा, बार बार रिपीट करना होगा, बार बार रिपीट करना होगा, बार बार रिपीट करना होगा। क्यों हमें अपने ड्रीम को बार बार रिपीट करना है? ये इसलिए करना है क्योंकि उसकी रोज क्लिंजिंग होती रहे, वो रोज जिंदा होता रहे, रोज उसके अंदर वो जान जाती रहे, रोज उसके अंदर वो पावर जाती रहे, रोज उसके अंदर वो एक तरीके से काबिलियत, वो बिल्ड उसकी वो रोज होती रहे, रोज उसके अंदर एक नया जीवन हो, तभी आप वहां तक पहुंच पाएंगे। इसके डाउन में भी अगर और आप गहराई में जाना चाहें तो और भी आप गहराई में जा सकते हैं, क्योंकि आपका गोल आपको साफ स्पेसिफिक दिखाई देना चाहिए। शब्दों मात्र की, शब्दों की जानकारी रखने मात्र से कुछ नहीं होगा। शब्दों को छोड़कर उस चीज को जानना होगा जिसका हमने काल्पनिक वो नाम रखा हुआ है। तो हमें हाथी के नाम को छोड़ना होगा। जब हम हाथी के नाम को छोड़ देते हैं तो हमारी शुरुआत होती है हाथी को जानने की। उसी प्रकार जब हम ड्रीम शब्द को छोड़ देते हैं तब हम ड्रीम शब्द को जानने की हमारी पहला स्टेप वो हमारा होता है। तो पहला शब्द हमारे जीवन में होता है ड्रीम। तो आप अपनी डायरी में लिखिए कि अगर आप अपने गोल तक पहुंचना चाहते हैं, यदि आप अपने मकसद को अचीव करना चाहते हैं, मैं भी उसी रास्ते पर हूं, तो सबसे पहले आपका ड्रीम क्लियर होना चाहिए। जैसे कि थॉमस एडिसन का था, सचिन तेंदुलकर का था, माइकल फिलिप्स का था। तो ड्रीम आपका क्लियर होना चाहिए। स्पेसिफिक साफ जाना कहाँ है, दिल्ली जाना है, आप लिख लो उसको, दिल्ली मेरे को जाना है। तो ड्रीम हो गया। अब बनाइए गोल। नेक्स्ट लिखिए गोल। यदि आपके पास पेन है, डायरी है, तो आप उसमें नेक्स्ट लिखिए, लिख लीजिए गोल। क्योंकि जैसे आपने ड्रीम देखा कि आप दिल्ली जाना चाहते हैं, तो आपको गोल्स बनाने हैं। गोल्स कैसे बनते हैं? गोल्स बनते हैं, मुझे किन किन कपड़ों को लेकर जाना है और मुझे उसकी प्रेस करनी है, मुझे कौन सा बैग लेकर जाना है, किस गाड़ी से मुझे निकलना है, क्या मेरा टिकट बुक हुआ या मेरा टिकट बुक नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें गोल्स में आती है। जैसे कि थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया, उसने पहले अपने पास तार रखे, बहुत सारे यंत्र रखे, उन सारी चीजों को रखना ही गोल को बनाना होता है। जब आप एक ड्रीम देखते हैं तो उसके लिए क्या उपयुक्त, क्या चीजें चाहिए, जैसे कि आप नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्पाइक चाहिए, शूज चाहिए, ट्रैक चाहिए, कोच चाहिए, बुक्स चाहिए। तो ये सारी चीजें, जैसे कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में कई लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं तो आपको एक अपलाइन चाहिए, आपको बुक्स चाहिए, आपको ऑडियोज वीडियो चाहिए, आपको रेनेटस के प्रोडक्ट चाहिए, आपको बैग चाहिए, आपको मैगजीन चाहिए, आपको लिफलेट चाहिए, आपको जूम मीटिंग चाहिए, आपको अपने खुद को अपग्रेड करना है, आपको ड्रेस चाहिए, आपको टाई चाहिए। तो आपको वो गोल्स, ये गोल्स में आ जाता है। तो आपने ड्रीम बनाया कि मैं जीवन में ये पाना चाहता हूं, आपने ड्रीम बनाया कि मैं जीवन में ये पाना चाहता हूं, और उसके बाद आपने गोल बनाया। तो ड्रीम्स अलग होते हैं, गोल्स अलग होते हैं। तो आपने पहले ड्रीम बनाया, फिर गोल्स बनाया। तो गोल्स में क्या क्या चीजें चाहिए होती है वो आपने लिख ली। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है एक्शन। जब थॉमस एडिसन ने एक ड्रीम देखा, उसके बाद उसने गोल्स, जो भी चीजें चाहिए थी, जो भी टूल्स चाहिए था, वो अपने पास रखा, और उसके बाद उसने एक्शन लेना स्टार्ट किया। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हैं तो आपने एक ड्रीम लिखा, तो ड्रीम लिखने के बाद आपने गोल्स बनाए, आपने जो भी टूल्स चाहिए थे वो अपने पास रखे, उसके बाद आपने एक्शन लिए।
जब आप फील्ड में जाते हैं, जब आप जूम मीटिंग अटेंड करते हैं, जब आप ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करते हैं, जब आप सेमिनार अटेंड करते हैं, जब आप गैस मीटिंग अटेंड करते हैं, जब आप किसी पर्सन से मिलते हैं, तो आप एक्शन लेते हैं। आपका पहला कदम ही घर से बाहर निकलना, किसी व्यक्ति से मिलना, इस बात का संकेत है कि आप एक्शन ले चुके हैं। तो जैसे ही आप एक्शन लेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। जैसे ही आप एक्शन लेंगे तो फोर्थ पॉइंट आएगा फेल। फेल फोर्थ पॉइंट आएगा, क्योंकि जब आप अपनी उंगली पर बॉल घुमाना चाहेंगे, आपका ड्रीम है बॉल घुमाना, तो आपने एक ड्रीम देखा कि मैं बॉल घुमाना चाहता हूं अपनी उंगली पर, फिर आपने गोल्स बनाए, आपने बॉल को खरीदा, तो आपने बॉल को खरीदा, आपके पास गोल्स आए, फिर आपने एक्शन लिया, बॉल को घुमाना स्टार्ट किया, तो आप फेल हुए। तो ये फोर्थ पॉइंट है फेल का। तो जब आप फेल हो जाते हैं तो यहां से कुछ लोग अपने घर वापस चले जाते हैं। सर ध्यान से सुनना, यदि पेन और डायरी है तो प्लीज इसको लिख लेना, इससे अलग सफलता का कोई भी सूत्र नहीं है। यही वो सफलता का सूत्र है जहां से हर एक व्यक्ति को गुजर के जाना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति को यहां से निकल के जाना पड़ेगा। तो सफलता के पहले सूत्र में सपना है, ड्रीम है, उसके बाद गोल्स, क्या क्या चीजें चाहिए, उसके बाद है आपका एक्शन। जब कोई भी व्यक्ति नए काम में एक्शन लेता है तो वो फेल होता है। फेल होना इसमें इस प्रोसेस में ही है। तो जैसे वो फेल होगा तो फेल में बहुत सारे लोग घर चले जाते हैं, जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, तो वो जब फोर्थ स्टेज पर जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो वापस चले जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग एजुकेशन के क्षेत्र में आते हैं, वो 10वीं में फेल हो जाते हैं, तो वो वापस अपने घर चले जाते हैं। बहुत सारे लोग क्रिकेट क्षेत्र में जाते हैं, जब वो फेल हो जाते हैं अपने घर चले जाते हैं। बहुत सारे लोग सिंगिंग डांसिंग क्षेत्र में जाते हैं, तो वो अपने घर चले जाते हैं, तो वह यहाँ से वो वापस हो जाते हैं। तो फोर्थ स्टेज से आगे कोई बढ़ नहीं पाता है। बहुत कम लोग, मिनिमम लोग ही आगे बढ़ पाते हैं। जिनको आगे का सूत्र पता होता है वो आगे बढ़ पाते हैं। आगे का सूत्र क्या है? आगे का सूत्र ये है कि जब आप फेलियर पर पहुंचते हैं तो आपको वहां पर कंटिन्यू एफर्ट करना पड़ता है। पांचवा जो पॉइंट है वो है कंटिन्यू एफर्ट। जब आप बॉल को उंगली पर घुमाते हैं तो आप फेल होते हैं, तो जब आप फेल होते हैं तो आप कंटिन्यू एफर्ट करते हैं, लगातार एफर्ट, लगातार एफर्ट, लगातार एफर्ट, लगातार एफर्ट। जब एक बच्चे का सपना होता है कि मैं खड़ा होना चाहता हूं, तो वो गिरता है, गिरने के बाद वो बार बार खड़ा होता है। एक बच्चे के जीवन में 1000 बार बच्चा गिरता है, 1000 बार गिरने के बाद वो खड़ा होता है। तो वो क्या करता है? कंटिन्यू एफर्ट, कंटिन्यू एफर्ट, कंटिन्यू एफर्ट, कंटिन्यू एफर्ट। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग घर से बाहर निकलते हैं, गाड़ी लेकर निकलते हैं, धूप लगती है, धूल लगती है, 5 प्लान 3 प्लान रोज करते हैं, और उसके बाद वो फेल होते हैं। लेकिन इस फेल में जब आप कंटिन्यू एफर्ट, कंटिन्यू एफर्ट, कंटिन्यू एफर्ट, एक बूंद पानी की रोज फर्श पे गिरती है, लेकिन वो फेल हो जाती है उस फर्श में गड्ढा करने के लिए। लेकिन जब वो कंटिन्यू एफर्ट, कंटिन्यू एफर्ट, कंटिन्यू एफर्ट, कंटिन्यू एफर्ट, कंटिन्यू एफर्ट, तो वो फर्श के अंदर गड्ढा कर देती है। उसी प्रकार आप जब कंटिन्यू एफर्ट, कंटिन्यू एफर्ट, कंटिन्यू एफर्ट, कंटिन्यू एफर्ट, तो आप जब कंटिन्यू एफर्ट करते हैं तो आप 6 लेवल पर पहुंचते हैं। 6 स्टेप होता है। जब आप कंटिन्यू एफर्ट, कंटिन्यू एफर्ट, कंटिन्यू एफर्ट, तो आप कंटिन्यू एफर्ट करते हुए 6 स्टेप पर पहुंचते हैं, जिसका नाम है एक्सपीरियंस। तो जब आप कंटिन्यू एफर्ट करते हैं तो आपको एक्सपीरियंस आता है। जैसे कि आप बार बार बॉल घुमा रहे हैं तो आप फेल हो रहे हैं, लेकिन आप बार बार कर रहे हैं तो आप फेल हो रहे हैं। जब आप बार बार गाड़ी चला रहे हो तो आप गिर जा रहे हो, जब आप बार बार गाड़ी चला रहे हो तो आप गिर जा रहे हो, जब आप बार बार गाड़ी चला रहे हो तो आप गिर जा रहे हो। लेकिन आप कंटिन्यू एफर्ट, कंटिन्यू एफर्ट, कंटिन्यू एफर्ट करने से व्यक्ति के जीवन में एक्सपीरियंस आते हैं, अनुभव आते हैं। तो जब उसके अंदर एक्सपीरियंस आएंगे तो फिर एक्सपीरियंस ऐड होंगे। एक्सपीरियंस, 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 नेक्स्ट आता है एक्सपीरियंस। तो जब आपको एक्सपीरियंस, 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 तो आप अगले लेवल पर पहुंचते हैं, जिसका नाम है एक्सपर्ट। तो आप फिर एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस जब आपके पास बहुत, तभी आपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत कुछ सुना होगा कि मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है इसलिए मैं सफल हुआ। आपने सुना होगा मुझे क्रिकेट में इतने साल का एक्सपीरियंस है इसलिए मैं सफल हुआ। आपने सुना होगा कि मुझे सिंगिंग में इतने साल का एक्सपीरियंस है इसलिए वो अच्छी सिंगिंग करता है। आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति डांसिंग में बहुत अच्छी सिंगिंग करता है इसलिए वो सफल है। तो एक्सपीरियंस, 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 एक्सपीरियंस ऐड होते हैं, और वो एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इंसान को एक्सपर्ट बनाते हैं। और एक्सपर्ट जब इंसान बन जाता है तो वो सफल हो जाता है, वो सफल हो जाता है। तो ये सफलता का सूत्र है, ये सफलता का सूत्र है। तो इसमें पहले आता है ड्रीम, फिर आता है गोल, फिर आता है एक्शन, फिर आता है फेलियर, फिर आता है कंटिन्यू एफर्ट, फिर इसमें आता है कंटिन्यू एफर्ट के बाद एक्सपीरियंस, फिर आता है एक्सपर्ट, और फिर आदमी को सफलता मिल जाती है। तो ये सफलता का सूत्र मुझे लगता है कि जीवन में
आप कहाँ तक अभी पहुंचे हैं। यदि आपने अभी तक ड्रीम नहीं बनाए तो आप अभी पहले पर हैं। यदि आप ड्रीम बना चुके हैं तो हो सकता है कि आपके पास बैग ना हो, आपके पास डायरी ना हो, आपके पास प्रोडक्ट ना हो, आप अभी गोल्स आपने तैयार नहीं किए हुए हैं, आपने कॉन्टैक्ट लिस्ट अभी तैयार नहीं की हुई है, तो आपके पास गोल्स नहीं है, तो इसका मतलब आप दूसरे लेवल पर अटके हुए हैं। अगर आप दूसरा लेवल भी कंप्लीट कर चुके हैं तो फिर आप तीसरे लेवल पर हो सकते हैं, फिर आप फेल हो रहे होंगे। तो अगर आप फेल हो रहे होंगे तो फिर आपको वहां पर कंटिन्यू एफर्ट, आपको फोर्थ लेवल पर जाना है। कंटिन्यू एफर्ट, कंटिन्यू हो सकता है कि आप कंटिन्यू एफर्ट पर हो, तो जैसे आप कंटिन्यू एफर्ट करेंगे तो आपके पास एक्सपीरियंस आ सकते हैं। कुछ लोग इस मीटिंग के अंदर 133 लोग जुड़े हुए हैं, कुछ लोग यहाँ पर कंटिन्यू एफर्ट पर होंगे और कुछ लोग एक्सपीरियंस पर होंगे और कुछ लोग धीरे धीरे यहाँ पर जो है सफलता की तरफ जा रहे होंगे। तो ये एक प्रोसेस है, ये एक सफर है। आप किस जगह पहुंचे हैं, आप किस स्टेशन पर पहुंचे हैं, ये आप खुद देखें। हो सकता है कि आपने भी इस सफर की शुरुआत ही ना की हो। मैं फिर दोबारा कहना चाहूंगा वही लाइन जो मैंने पहले दोहराई थी। यदि आप चाहते हैं हवाओं में पैसा कमाना तो आप हवाओं में ही ड्रीम बनाएं। यदि आप चाहते हैं कागज के पैसे लेना तो आप कागज पर ही अपना ड्रीम बनाएं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको 8:45 तक मैं खत्म कर पाऊं। वैसे मैं इसको 8:45 तक खत्म कर पाऊंगा। मेरे पास 8 और 5 लगभग 13-14 मिनट मेरे पास हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा WWWH के बारे में। लेकिन मुझे लगता है कि WWH को मैं आज पूरा क्लियर नहीं कर पाऊंगा, तो मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट मीटिंग में मैं आपको WWWH बता पाऊं। तो मैं चाहता हूं कि अभी 45 मिनट तक मैं कुछ और बात करूं, तो ये सस्पेंस ही रहना चाहिए कि ये WWWH है क्या। क्योंकि WWH के पास पहुंचने से पहले हमें सफलता का सूत्र पता होना चाहिए। यदि हमें सफलता का सूत्र पता है तो फिर हम WWH में बहुत अच्छे तरीके से प्रवेश कर सकते हैं। हम WWH में तभी प्रवेश करेंगे जब हमें सफलता का ये सूत्र पता होगा, तभी हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो सफलता का सूत्र बहुत ज्यादा जरूरी था, तो इसलिए मैंने सफलता का सूत्र पर बात करी। आप किस जगह पर है खुद ही आप उसको चेक कर लें। मैं एक बात और फिर दोबारा कहना चाहूंगा, मैं बातों को इसलिए बार बार दोहरा रहा हूँ, बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि एक कपड़ा गंदा हो जा रहा है तो मैं उसको बार बार साफ कर रहा हूँ। एक रूम बार बार गंदा हो जा रहा है, धूल आ रही है, तूफान आ रहा है, तो मैं उसको बार बार साफ कर रहा हूँ। तो एक बॉडी के अंदर बार बार पसीना जा रहा है तो बदबू आ जा रही है, तो मैं इसलिए बार बार अपना स्नान कर रहा हूँ। उसी प्रकार मैं बार बार एक ही बात को इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी बहुत देर में वो बात कहीं ना कहीं एक तरीके से लुप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है और धूल लग जाती है, तो उसके अंदर की वो जो क्षमता होती है, पावर होती है, साहस होता है, आत्मबल होता है, वो खत्म हो जाता है, वो चीजें बाहर निकल जाती है। तो मैं बार बार इसलिए मैं इस बातों को दोहरा रहा हूँ। तो मैं दोबारा से उस बात पर चलना चाहूंगा कि असफलता को भी लोग एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि असफलता को लोग एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि सफलता एक जिम्मेदारी होती है। सफलता में संघर्ष करना पड़ता है, सफलता में जान लगानी पड़ती है, सफलता को मेंटेन करना पड़ता है, सफलता को थामे रखना पड़ता है, सफलता के लिए बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए ये इस टेंशन को लेने से अच्छा तो लोग असफलता को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बहुत सारे लोग। उसी प्रकार जिस प्रकार एक समुद्र के अंदर जहर डाल दिया जाता है और उस जहर को बहुत सारी मछलियां एक्सेप्ट कर लेती है, 95% मछलियां, लेकिन 5% मछलियां अपना बचाव करती हैं। उसी प्रकार ये गरीबी ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है, इसमें बहुत सारे लोग असफलताओं को एक्सेप्ट कर लेंगे, गरीबी को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन इन्हीं में से 5% लोग बाहर निकलेंगे और अपने जीवन को बदल के रख देंगे, अपने जीवन को एक बड़े मुकाम पर ले जाएंगे। मैं चाहता हूं कि क्योंकि अभी 9 बजे हमारे जबरदस्त एक डायनेमिक लीडर की, जो कि जिन्होंने अपने आप को साबित किया है, रामहरि यदुवंशी सर की मीटिंग है। मैं नहीं चाहता कि उनकी मीटिंग में कोई दखल अंदाजी हो, मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल फ्री माइंड से, खाली मस्तिष्क से आप, क्योंकि किसी देखो रामहरि यदुवंशी सर की अगर मीटिंग आपको लेनी है तो इसके लिए आपको अपना बर्तन मतलब मस्तिष्क जिसमें आप विचार रखते हैं, जो वो सुंदर बर्तन है आपका, उसको खाली करना होगा। यदि मैंने यहाँ पर कुछ आपके बर्तन में डाला तो वो आप मीटिंग अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि मैं ज्यादा बातें आपको बताऊं, मैं चाहता हूं कि राम हरि यदुवंशी सर की आप मीटिंग को बहुत अच्छे तरीके से लें। कभी कभी जब आप साफ बर्तन में दूध लेने जाएंगे तो वो दूध ही रह जाता है, कभी आप जब साफ बर्तन में पानी लेने जाएंगे तो वो साफ हो जाता है, लेकिन जब किसी बर्तन में पहले से ही कुछ है और उसमें आप पानी लेने जाएंगे तो वो पानी नहीं रहेगा, वो पीने योग्य नहीं रहेगा। आप दूध लेने जाएंगे तो वो भी पीने योग्य नहीं रहेगा जब उसमें पहले से ही कुछ होगा। जब आपके बर्तन में पहले से ही कुछ होगा तो जब आप दूसरी चीज उसमें डालेंगे तो वो पीने योग्य नहीं रहेगा।
उसी प्रकार ज्ञान भी होता है। यदि आपके मस्तिष्क में पहले से ही कुछ होगा तो जो दूसरा कहीं से मिलेगा तो वो मिक्स आप उसमें कर लेंगे, अपनी मनोदशा के हिसाब से उस चीज को समझ लेंगे, तो वो फिर ग्रहण करने योग्य नहीं होगी। लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि वो ग्रहण हमने कर ली है, लेकिन वो ग्रहण करने योग्य नहीं होगी। जिस प्रकार भौतिक चीजों का हम अनुभव लेते हैं, वैसे ही मानसिक स्तर पर भी यदि हम अनुभव लेना स्टार्ट कर दें इसी तरीके से चीजों को, और इसी तरीके से चीजों को समझना स्टार्ट कर दे, तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। आज मैं सफलता के सूत्र पर ही रुकना चाहूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग राम हरि यदुवंशी सर की मीटिंग में जुड़े। नेक्स्ट बार जब भी कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं WWWH पर जरूर बात करूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपने तो टाइम से पहले ही आज का सेशन खत्म कर दिया सर। तो अभी भी हम लोगों के पास अभी भी टाइम बचा हुआ है, 10:14 बचा हुआ है, क्योंकि सर की तरफ से था कि 8:50 से किसी भी हाल पे मीटिंग खत्म करना था। चलिए, बहुत शॉर्ट टाइम पे आपने बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब आपने प्रेजेंटेशन दी और बहुत ही शानदार हम लोग को बात बताए सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर, बहुत बहुत थैंक्स सर, दिल से थैंक्स, क्योंकि बहुत अच्छा लगा सुनकर, बहुत ही शानदार रहा प्रेजेंटेशन सर। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ मैं नेक्स्ट लेना चाहूंगा, हमारे MLM गुरु अमित प्रजापति सर ने भी हैंड रेस किए हुए हैं। तो मैं चाहूंगा सभी दोस्तों के से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी हम लोग के पास टाइम है, तो MLM गुरु को भी हम लोग 2-4-5 मिनट सुन लेंगे। तो MLM गुरु का स्वागत के लिए आप सभी को मैं एक बार जोरदार रॉकिंग के साथ MLM गुरु को इनवाइट करना चाहूंगा। आप सभी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, जोरदार रॉकिंग के साथ MLM गुरु को इनवाइट करेंगे दोस्तों। रॉकिंग MLM गुरु मिस्टर अमित प्रजापति सर, आपका स्वागत है हम लोगों के पास। अभी हम लोगों का बहुत खुशनसीबी है कि आपको सुनने का भी मौका फिर से मीटिंग से पहले भी एक बार सुनने का मौका मिल रहा है। सो वेलकम सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग। नमस्कार रॉकिंग, कैसे हैं असगर जी? जी सर, शानदार, बहुत ही शानदार है सर, गजब है सर। मुझे लगता है कोई अनम्यूट रह गया है। चलिए कोई नहीं, मैंने म्यूट कर दिया यहाँ से। तो साथियों नमस्कार, मैं अमित प्रजापति इटावा यूपी से। बहुत ही जबरदस्त, शानदार और मार्वलस प्रेजेंटेशन दिया आज हमारे राहुल सुपरस्टार जी ने, लेकिन कुछ टॉपिक उनका नहीं हुआ तो वो नेक्स्ट टाइम पे ज़रूर कंप्लीट होगा, क्योंकि आज हमारे महा अपलाइन महागुरु जी का भी मीटिंग है 9 बजे से। साथियों आज का तो प्रेजेंटेशन जो हमारे राहुल सुपरस्टार जी का रहा, वैसे तो हमेशा ही गजब रहता है, आज भी उनका शानदार और गजब रहा। और आगे WWH के बारे में जो शानदार नॉलेज हमको मिलने वाली थी, वो आगे हमें बेहतर और विस्तार पूर्वक नॉलेज हमको मिलेगी। तो इस बहाने हमें फिर से एक बार राहुल सुपरस्टार जी को सुनने का मौका मिल जाएगा। साथियों 9 बजे से आज का जो प्रोग्राम होने वाला है राम हरि यदुवंशी सर के साथ में, आप सभी लोगों ने नाम तो सुना होगा, मिस्टर राम हरि यदुवंशी, कोसी कला मथुरा। तो जो रीजनल एलीट एग्जीक्यूटिव हैं, अब मैं साथियों बता दूं आप सभी को, आज उनसे सवाल और जवाब होने वाले हैं। यानी कि आप अपनी पूरी टीम को लेकर के आइएगा, यूट्यूब पे डालिएगा राम हरि यदुवंशी, यूट्यूब चैनल है उनका राम हरि यदुवंशी, और वैसे तो लिंक आप सभी को मिल जाएगा मीटिंग से पहले ही। साथियों आज वहां पे क्या होगा, कुछ ऐसे सवाल के जवाब हमको मिलेंगे जो शायद हो सकता है हमारे हों या हमारी पूरी टीम के हों, जिन सवालों की वजह से हमारी टीम ना वर्क कर पा रही हो, हमारे काम करने के मार्ग में जो सवाल बाधा उत्पन्न कर रहे हो, तो आज उन सभी सवालों के जवाब आपको मिल सकते हैं 1 घंटे के अंदर। तो 9 से 10 बजे की मीटिंग अभी आपको जरूर अटेंड करनी है, जरूर अटेंड करनी है। और अगर समय मिल ही गया है हम लोगों को, तो अभी मैं कहना चाहूंगा होस्ट महोदय से, असगर आलम जी से, कि 2-3 मिनट में मीटिंग को एंड करके को लेने के बाद मीटिंग को एंड करके, और हम सब लोगों को समय मिल जाएगा मीटिंग के लिंक को फॉरवर्ड करने का, राम हरि यदुवंशी सर की मीटिंग को शेयर करने का। तो मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूं। मिलते हैं 9 बजे राम हरि यदुवंशी चैनल पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी। तो ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों मैं अभी हम लोगों के पास अभी भी टाइम बचा है, तो मैं लास्ट लेना चाहूंगा कि हमारे और आपके बीच में महागुरु जी भी आए हुए हैं, तो महागुरु जी को भी सुनने का आज प्रेजेंटेशन मिल रहा है दोस्तों। देखिए आज बड़ा ही शानदार डे है कि आज 3 सुपरस्टार गुरु और महागुरु को सुनने का हम लोगों को मौका मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, एक बार मैं महागुरु को इन्वाइट करने चलूंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि महागुरु की जैसे आवाज में, जो महागुरु में जो आवाज है ना, रॉकिंग बोलते हैं ना, वैसे आवाज में, वैसे चिल्लाहट पे, वैसे
तेज की आवाज से महागुरु जी को इनवाइट करेंगे, मगर आई होप कि महागुरु जी को कोई हरा ही नहीं सकता, मैं भी नहीं। तो देखते हैं आज भी फिर एक बार ट्राई कर लेते हैं कि महागुरु से भी ज्यादा आवाज कौन निकालते हैं। ओपन चैलेंज दोस्तों आप सभी को। तो चलिए मैंने आप सभी को यहाँ से अनम्यूट कर दिया। महागुरु जी आपका स्वागत है। महागुरु जी मुझे लगता है कि आपसे टक्कर कोई अगर ले सकता है तो जस्ट बच्चा ही ले सकता है, बाकी आपसे टक्कर कोई नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे लगा कि बच्चे में आवाज है जो आपसे टक्कर ले सकता है महागुरु जी। तो बच्चे की आवाज में थोड़ा जान लगा। महागुरु जी मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया, खुद से अपने हैंड से अनम्यूट होके आप आ सकते हैं महागुरु जी। सो वेलकम। रॉकिंग 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 सर। असगर जी मेरी आवाज सही मिल पा रही है? सर आपकी आवाज में इतना दम है कि हम सब फेल हो जाते हैं सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू असगर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गजब होस्टिंग, जबरदस्त होस्टिंग, सुपर होस्टिंग। और आज हमारे राहुल सुपरस्टार जी ने, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत गजब, सुपर। लोगों को मैं बार बार समझाता हूँ कि ड्रीम, अपना ड्रीम जरूर लिखिए और लिख करके ऐसी जगह पर इसको टांगिएगा जिस पर अपनी नज़र हमेशा पड़े। और ऐसा ड्रीम होना चाहिए, इतना मजबूत ड्रीम होना चाहिए कि उस ड्रीम को कोई भी व्यक्ति देखता है तो हंसे या आपसे पूछे। और जब आपके ड्रीम पर पूछता है तो आपको कुछ कहना भी नहीं पड़ता और उस व्यक्ति को अपने जो भी आप काम कर रहे हो उस काम को बताने में बहुत सहूलियत होती है। गोल्स बनाना पड़ेगा, बहुत अच्छा बताया। एक्शन लेना पड़ेगा, फेल भी होंगे लेकिन फेल होते हुए हमें आगे बढ़ना है। लगातार कोशिश करते रहना है, लगातार कोशिश करते रहना है। कोशिश करने से क्या होता है, आपको एक्सपीरियंस आता रहेगा, नॉलेज आती रहेगी, और नॉलेज जो इकट्ठा होती रहेगी वो किसी न किसी दिन आप ऐसे एक्सपर्ट हो जाते हैं कि किसी भी क्षेत्र में आप फेल हो ही नहीं सकते। बहुत गजब, लाजवाब, शानदार राहुल सर, मजा आ गया, आनंद आ गया। मेरी दिल की बात को छीन लिया, मेरी दिल की बात को छीन के। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि WWWH ये क्या बलाय है, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं। और इसके लिए आपने जो इंतजार की घड़ी रखी है, मैं तो चाहता हूं बहुत जल्द आकर के ये WWWH क्या बलाय है, इस बला के बारे में जरूर बताइएगा। तो थैंक यू वेरी मच। मैं इतना ही कहना चाह रहा था कि ये इंतजार अब सहन नहीं होगा। WWWH, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। तो राहुल सुपरस्टार सर जी, मुझे भी बड़ा ही बेसब्री से इंतजार है आपका WWWH, मगर अधूरा रह गया। अधूरा मतलब कुछ समझ में ही नहीं आया मेरे, मतलब कुछ समझा ही नहीं। सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हम सबके तरफ से और मेरे तरफ से, महागुरु के तरफ से, MLM गुरु के तरफ से भी, कि स्पेशलिस्ट आप टाइम लेके, फुल्ली टाइम लेके ये WWWH जरूर एक दिन समझा देंगे सर। आपसे हम सबके तरफ से हम्बल रिक्वेस्ट सर। तो चलिए दोस्तों, ये थे आज की ग्रेट 3 लीडर्स जो बहुत ही शानदार तरीके से प्रेजेंटेशन दिए, अपने अपने बात रखे और सुने। तो आप सभी को मैं फिर से गुड न्यूज बता दूं कि कुछ ही देर में जस्ट 15 से 15 मिनट के अंदर अंदर एक शानदार मीटिंग होने जा रहा है, जिनके होस्ट कर रहे हैं हमारे MLM गुरु मिस्टर अमित प्रजापति सर, और ग्रेट प्रेजेंटेशन देने आ रहे हैं राम हरि यदुवंशी सर के द्वारा। तो आप सभी तैयार हो जाइए, आप सबके पास 15 मिनट टाइम है। 15 मिनट में जो करना है आप लोगों को, 1 नंबर 2 नंबर खाली करना है, कुछ भी करना है करके 15 मिनट के अंदर अंदर रेडी हो जाना, और शानदार तरीके से डायरी और पेन लेके बैठना है और हम एक एक सवाल की जवाब लेना है राम हरि यदुवंशी सर से। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की मीटिंग को यहीं से एंड करता हूँ, विराम करता हूँ सभी को रॉकिंग के साथ। तो मैंने आप सभी को यहाँ से अनम्यूट कर दिया जोरदार रॉकिंग के साथ। आज की प्रेजेंटेशन, आज की मीटिंग को यहीं से एंड करता हूँ दोस्तों। Rocking, रॉकिंग 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 rocking.